नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी में जो महत्वपूर्ण ऑप्शनल कौन-सा हो या फिर ऐसा कौन-सा ऑप्शनल है जो कि बहुत ही अंकदायी होता है और जिसके लेकर अभी तक आप बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहे हैं। इवन जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी काफ़ी बार प्रश्न पूछते रहे हैं। तो ये जो एक प्रश्न बनकर बार-बार आ रहा है कि कौन-सा फॉर्म फिलअप करते वक़्त कौन-सा सब्जेक्ट का चूज़ कर लें जो कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन में आपको सक्सेस दिलाने में मदद करे। देखिए ऑप्शनल चुनने वक़्त क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको इस तरीके से आप सभी जानेंगे कि आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें जीएस 1, जीएस 2 हो गया और इसके अलावा जो अनिवार्य विषय हिंदी है। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर जो आपको सभी को लेना ही होता है। तो एक ऐसा ही बस मात्र एक ऑप्शनल पेपर ही होता है जो कि आपको अन्य जो विद्यार्थियों की जो भीड़ होती है मेंस में उसको उससे आपको अलग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आप सभी को पता है 575 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है? शुरुआत में 555 पोस्ट के लिए आया था, 20 पोस्ट को बढ़ा दिया गया डिप्टी एसपी का। तो ये आपको हो गया टोटल अभी फिलहाल 575 हो गया, ठीक है? आप सभी को ये भी पता है कि जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है आप 30 तारीख से लेके स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्लियर डेट का भी मेंशन कर दिया गया है। 30 तारीख से लेकर 5 नवंबर मतलब 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है? 575 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए तभी भरेंगे। तो हम लोग आते हैं वापस से कि भाई ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है और ये इसमें ऑप्शन का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने में मदद करेगा। तो इसके जो मेंस के जो सिलेबस होंगे आप सभी देख रहे हैं कि जनरल हिंदी है, एक पेपर हो गया, दूसरा में आता आपका हो जाता है जीएस पेपर 1 हो जा रहा है, जीएस पेपर 2 हो जा रहा है। 3 पेपर जो है आपका अनिवार्य सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? ऐच्छिक सब्जेक्ट में हो जाता है जो कि आपको कह सकते हैं कि कोई भी आपको जो टोटल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से आपको कोई भी एक ऑप्ट करना पड़ता है। 34 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपको अन्य कैटेगरी से अलग करेगा और इसी के चुनाव की वजह से काफ़ी अभी तक आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा था। तो इस पर मैं क्लासेस में बहुतों को बता चुकी हूँ, इवन आपके कॉल्स तो आ ही रहे थे तो उनको बारी-बारी से बताने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैं सोची कि चलो एक वीडियो बनाती हूँ थोड़ा-सा जिससे हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी जिसको सही में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा मेरा वीडियो। देखिए, ये अभी यहाँ पर हो सकता है आपको देखने में थोड़ा-सा परेशानी हो, यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर दिखेगा, मैं थोड़ा-सा इसको लार्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएँगे। टोटल 34 सब्जेक्ट है ना, आपको 4 से उठा करके 37 तक गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 से लेके 34 तक जा रहा है। तो ये 34 सब्जेक्ट्स में कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको चुनना चाहिए या फिर जो अंकदायी है, जो कि या फिर आप जिसमें आसानी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। 34 सब्जेक्ट्स में देखिए एक ही सब्जेक्ट तो चुनना है आपको, लेकिन ये जो सब्जेक्ट का जो चुनाव होगा आपको रिजल्ट कर सकते हैं ना कि इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं, इंटरव्यू के सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये काफ़ी हद तक निर्धारित करता है। क्योंकि इतना जान लीजिए जो 3 अनिवार्य सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली आप देखना बहुत सारे विद्यार्थियों का लगभग-लगभग एवरेज मार्क या फिर आपको दिखेगा कि लगभग-लगभग सबका मार्क जो है एक जैसा दिखता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि भई आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा हटकर हो या फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो हटकर हो जिससे आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मौका आपको ऑप्शनल की मदद से ही मिलता है, ठीक है? क्योंकि देखिए एक सही ऑप्शनल आप समझ लीजिए पहले ऑप्शनल पर ही आते हैं। ऑप्शनल जो है वो भीड़ से आपको अलग-अलग कैटेगरी में बाँटता है, ठीक है? मान लीजिए 575 सीट का है, ठीक है? करीब 6000 से 7000 का रिज़ल्ट होता है, तो 7000 में भी आपको कैटेगरी जब बढ़ती है 34 इन ऑप्शनल के माध्यम से, तो कुछ सब्जेक्ट में 3000 की भीड़ हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट में 300 की मात्र भीड़ होगी। तो ऐसे करके ये करीब-करीब 7000 जो रिज़ल्ट 7000 लगभग लोगों का मानकर चलिएगा कि मेंस के लिए इनका रिज़ल्ट हो सकता है। इनमें से जो अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट लोग चुनते हैं या फिर कहते हैं कि जो हल्के सब्जेक्ट चुनते हैं, ये कुछ ऐसे ट्रेंड में ही रहा कि काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट रहे हैं शुरुआत से, कि ये सब बीपीएससी के अभ्यर्थी उन्हीं को चुनते हैं। लेकिन कुछ लोगों का चुनाव ये समझ लें कि देखा-देखी या भेड़-चाल की वजह से जो आपका जो रिज़ल्ट है वो गड़बड़ाने का पूरा चांस रहता है। तो थोड़ा आप समझते चले जाएँगे बातों को
हो सकेगा तो आप मेरी बातों को पेन डाउन कर लेंगे, मैं किन किन सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए 34 सब्जेक्ट्स है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं क्लियरली जिनको आपको ध्यान रखना है कि उनको बिल्कुल ही नहीं लेना है अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है। तो कहने का मतलब शुरुआत करते हैं कि वो आपका बैकग्राउंड है कि नहीं, है ना। सबसे बड़ा मैटर होता है कि आपको, आप देखिए कि जो 34 सब्जेक्ट्स है वो आपको बैकग्राउंड उसका है कि नहीं। सबसे पहले चुनाव करते समय उस सब्जेक्ट का आप यही ध्यान रखेंगे। सेकेंड में आप रुचि, तो इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ पहले लेकर चलेंगे कि भाई बैकग्राउंड और रुचि का क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये याद रखना कि भाई जैसे कृषि विज्ञान, ठीक है, या फिर आप रसायन विज्ञान, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी की अगर बैकग्राउंड है भी और आप बहुत मुश्किल से आपने इन सब्जेक्ट्स में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है और एकदम रुचि करनी है आपके लिए, तो भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आधार बनते हैं, एक तो बैकग्राउंड हो गया, एक रुचि। अगर इन दोनों की चीज में थोड़ी सी भी कमी आती है या फिर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, खासकर देखना आप टेक्निकल सब्जेक्ट, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जिसमें कि आपको कृषि विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान हो गया, आपको कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, और कोड नंबर देखिएगा 5, 6, 9, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनका 12 जिनका नहीं है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कौन कौन से कोड्स के बारे में बता दे रही हूँ, आप सुन लेंगे। 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, उसी तरीके से 12 हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं और इनसे मिलते जुलते सब्जेक्ट एक दो और हैं, देख लीजिएगा, जिनका आपका बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और इवन अगर बैकग्राउंड है, रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट्स में, किसी तरीके से घिस फिर के आप लोगों ने इसमें पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और इस पर आगे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इससे काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीजों से हटने की कोशिश करेंगे। तो आपने दो आधार समझ लिए हैं, आगे हम आते हैं और दो आधारों पर, है ना। मतलब तीसरा और चौथा जो आधार है वो आपका समझ लीजिएगा। तीसरा आधार होता है सिलेबस का जो लेंथ होता है, साइज कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और चौथा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो पहला दूसरा आपने समझ लिया, आपको आप वहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे 8-10 सब्जेक्ट हैं जो कि हट गए, बचे हुए सब्जेक्ट पर हम लोग आते हैं। तो बचा हुआ जो 34 में करीब करीब मान लीजिए 25 सब्जेक्ट मान के चलते बचता है, उन 25 सब्जेक्ट में आप सिलेबस वाले देखिए किन सब्जेक्ट का छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आती हूँ कि आप देखना LSW का सिलेबस बहुत छोटा दिखेगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा बहुत आपको कर सकते हैं ना कि आपको यहाँ पे समाज शास्त्र का सब्जेक्ट भी मतलब थोड़ा सा है, 12-12 टॉपिक है, फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है वो, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखता है। और लोक प्रशासन वगैरह है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट थोड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट दिखते हैं। लेकिन क्या है, अब मैं चौथे पे ऑप्शन पे आती हूँ, कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया है एकदम बिल्कुल ए से या जीरो से स्टार्ट कर दिया, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको ऐसे कुछ सब्जेक्ट का ही चुनाव करना चाहिए जिससे आप कम से कम 1.5 महीने में कंप्लीट कर जाओ। क्योंकि बाकी और 3 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ना आपको, जनरल हिंदी हो गया, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, दोनों बहुत बड़ा बड़ा आपको, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको या सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो कहने का ये मतलब हो जाता है कि ऐसे ही ऑप्शनल को चुनाव कीजिए जिससे आप 1 से 1.5 महीने में या हार्डली 1.5 महीने में आप कवर कर पाते हो। अदरवाइज 2 महीने 3 महीने अगर कवर करता है तो मत चुनिएगा ऐसे सब्जेक्ट को। मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट का आपको नाम बताने जा रही हूँ और उसमें भी किसका चुनाव करना चाहिए मैं उसको आपको टॉप से लिखवा दूंगी, आप नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। आपका जो हो जा रहा है, आपको 11 में इकोनॉमिक्स हो जा रहा है, ठीक है। 13 ज्योग्राफी हो जा रहा है, 15 हिस्ट्री हो जा रहा है, 16 LSW हो जा रहा है। फिर आप देख लेंगे और वो आपका इसके बाद आप हाँ 24 में आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो रहा है, 25 लोक प्रशासन हो जा रहा है, 26 समाज शास्त्र हो जा रहा है। एक आपको यहाँ पर छूटा हुआ है 6 नंबर में मानव विज्ञान, वो छूटा हुआ है। तो मानव विज्ञान में शुरुआत में अगर बोली होंगी तो उसको मिस्टेक उसको सुधार लेंगे। कृषि विज्ञान के साथ मानव विज्ञान नहीं, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। कृषि विज्ञान और रसायन विज्ञान एक साथ ले लेंगे और वनस्पति विज्ञान यहाँ पे 6 नंबर हटा लेंगे क्योंकि वो आपको एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आप आ जाना 29, ठीक है। 29 आप आ जाते हो, वो आपका हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, 11 हो गया अर्थशास्त्र, 13 भूगोल हो गया, 15 इतिहास हो जा रहा है,
16 हो जा रहा है आपका जो LSW हो जा रहा है। फिर आपको 24 हो जा रहा है जो मनोविज्ञान हो गया है। फिर आपको 25 लोक प्रशासन, 26 समाजशास्त्र हो गया। फिर आपका 6 नंबर मानव विज्ञान ऊपर चला गया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ नीचे प्राणी विज्ञान ऊपर मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान जो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, आप उसको ले सकते हैं। देन आफ्टर 29 एक और सब्जेक्ट यहाँ जो छूटता है वो है दर्शन शास्त्र। लेकिन अब इन चीजों के बारे में मैं आपको ये टोटल करीब करीब आपको 5 और 5 10 सब्जेक्ट हो गए। इन 10 सब्जेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। मैं आपको इसके बारे में समझाना स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा। इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए और कौन या फिर आपके लिए बहुत हल्का हो सकता है या कौन ज्यादा अंकदायी है। तो ये करीब 10 सब्जेक्ट का मैं आपको नाम बता चुकी हूँ। इन 10 सब्जेक्ट में एक चीज ध्यान देंगे आप कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका सिलेबस बहुत छोटा है, देखने में ही लगेगा, जैसे 11th नंबर और 16 नंबर। LSW का देखते हैं आप और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और LSW के बारे में आपको जिसमें LSW काफी पॉपुलर है और इकोनॉमिक्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए अंकदायी बहुत है, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ, और भी बाकी के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपका समय बचाते हुए हम लोग काम करेंगे, वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। दो ही मैं सब्जेक्ट पर काम करती हूँ। इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हो 6 टॉपिक ग्रुप 1 में है, सेक्शन 1 में है, और सेक्शन 2 में भी आपको 9 टॉपिक, टोटल 15 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लेना आप LSW में। LSW भी देख लीजिए, एक पन्ने में सारा सिलेबस कवर कर दिया है, ठीक है। जिसमें कि 1 2 3 4 में आपको बहुत सारे सब टॉपिक से 5 6 एक टॉपिक, ये टोटल 6 टॉपिक होते हैं। और बाद में आपको सेक्शन 2 में आपको 1 में आपको 5 टॉपिक्स है, 2 में भी करीब करीब 10 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, 10 से 12 टॉपिक कवर कर जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब हो गया कि ये टॉपिक, ये आप देख रहे हो इसका छोटा हो जा रहा है सिलेबस, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और अदर टॉपिक में जाते हैं जिसमें क्या जैसे मैनेजमेंट वगैरह, मैं आपको जल्दी नहीं बोलूंगी। जिसका बैकग्राउंड अच्छा है इनके बारे में, उन्हीं को मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत रहा है इन सब्जेक्ट से, उन्हीं को मैं सजेस्ट करूंगी। तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये आप सारे जिनका ऑप्शनल खुद या बैकग्राउंड खुद का रहेगा इन सारे सब्जेक्ट में, साथ साथ रुचि रहेगी, तभी आप सेलेक्ट करना। तो 10 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, उस पर हम लोग बारी बार से अगर हम काम करते हैं तो उनमें किसका चुनाव करना चाहिए, या फिर जिसपे आपका कमांड अच्छा हो या आप आंसर आराम से कर सकते, ये आप यही आपको इस वीडियो का मुख्य सार है। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर है जिसको आप सिलेबस देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज, इसमें से कुछ टॉपिक्स पे आप अच्छे से आंसर कर पाते हो, या फिर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर बहुत कम तैयारी हुई है, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप आंसर करने में सक्षम है। तो कह सकते हैं कि बहुत सा ज्यादा इजिएस्ट सब्जेक्ट आता है आपको, आपको सोशियोलॉजी आता है। उसके बाद सेकेंड में आपको थोड़ा सा मेहनत करते हैं तब आप LSW में आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप जाते हो तो आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र कवर कर पाते हैं। उसी के इक्विवेलेंट में आपका लोक प्रशासन है, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा है, आपको मैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में बोलना जरूर चाहूंगी यहाँ पर। ये ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है बेसिकली कि जो आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाते हो, तो इतना जान लीजिएगा, जो इवेलुएटर है आपको आपके एफर्ट को अगर जज कर लेता है सही तरीके से, तो वो बहुत अधिक नंबर देने में खुश होता है। वही आपको LSW में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। उसी तरीके से सोशियोलॉजी में भी ये चीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप बहुत ज्यादा उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, केवल फैक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए LSW, ये काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है BPSC का। तो इसमें क्या कहानी है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, सबके सब दो तीन बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं से आंसर करते हैं। बिल्कुल ही कन्वेंशनल तरीके से आंसर लिखा हुआ रहता है, इसकी वजह से नंबर जो होता है बहुत कम उठता है। एक अस्सी लगभग सबका आंसर देखिएगा, नंबर आपको 150 60 70 तक चला जाता है। 200 तक बहुत कम ही चांस होता है किसी का आ पाता है, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं होता। कहने का मतलब लोग ये एक तरह से इसका डिफेम कर दिया गया इस सब्जेक्ट को BPSC में कि LSW से रिजल्ट नहीं होता है। बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, उसके बावजूद इसको इस तरीके से डिफेम किया जाना कि इससे रिजल्ट नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, ये कमियां होती है अभ्यर्थियों में, पुराने कंटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 10 साल 15 साल पहले बुक्स लिखे गए हैं, उसको
उसमें बिल्कुल भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, कंटेंट को बिल्कुल पुराने ढर्रे पे एक ही दो बुक से कवर करते चले जा रहे हैं, लगभग लगभग सबका आंसर, क्योंकि करीब भीड़ काफी होती है ना, ये LSW हो गया और सोशियोलॉजी में, तो आपको खुद को भीड़ से अलग नहीं करते हैं, उस कंडीशन में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल जाता है, आप ग्राफ बना सकते हो, कर्व्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। ऑब्वियसली अगर उसको लग जाता है जो एवेलुएटर की कि आपको जानकारी अच्छी है, तो यहाँ पर नंबर काफ़ी मिलने की पूर्ण संभावना होती है। इवन मैं अपने एग्जाम्पल के रूप में मैं बताती हूँ, जैसे मास्टर्स या MA इकोनॉमिक्स की जो कॉपीज हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों की कॉपी में बिल्कुल मतलब कंटेंट सही लिखा है उसने, है ना, अ, जिस चीज़ के भी बारे में मान लीजिए आपको, जैसे राष्ट्रीय आय का लेखीकरण जो पहले टॉपिक लेके चलते हैं, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से GDP GNP वगैरह समझाया। लेकिन वहीं एक ऐसा विद्यार्थी है, उसने भी सेम चीज़ लिखा, बट उन्होंने फॉर्मूलाज को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो कुछ डेटा डाल दिया, न्यू डेटा प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए GDP का फॉर्मूला डालने के साथ साथ उसने इंडिया की GDP के बारे में लिख दिया, बिहार की GDP के बारे में उसमें लिख दिया, तो थोड़ा सा इनोवेशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्कोर करता है, आपका ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। LSW में बहुत ज़्यादा लोग एफर्ट बिल्कुल नहीं लगा, जो मार्केट में कन्वेंशनल कंटेंट है उसको उठा करके कॉपी में कर मतलब लिख के आ जाते हैं, और ज़्यादातर लोगों का सेम आंसर होने की वजह से रिजल्ट की ऑब्वियसली है कि लगभग लगभग एवरेज मार्किंग हो जाता है, 150 175 180 तक ही रह जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, वैसे सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा जिसमें आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जिसके कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो लास्ट का 3 जो 2 मैं आपको बताई हूँ तरीके, कि आप देखेंगे सिलेबस थोड़ा छोटा हो, हल्का हो, कम समय में आप कवर कर पाएंगे, और साथ साथ जो कंटेंट है वो अच्छा अवेलेबल होना चाहिए, या आप खुद से बनाइए, कहीं से लीजिए, कहीं से क्लास कीजिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप कोशिश करना कि वो कंटेंट को रिच कर सकें आप, है ना, कंटेंट में थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अवेलेबल प्रोवाइड करा पाए, ताकि इवेलुएटर को लगना चाहिए कि भाई आपने थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च किया, चीज़ों को समझा, तब जाके आप अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो मैं कुछ सब्जेक्ट में आपको बता दे रही हूँ कि कौन से आप सब्जेक्ट लेंगे। बहुत ईज़ी जाना है आपको, बहुत आसान तरीके से, तो सोशियोलॉजी ले लेना। थोड़ा-सा रिसर्च करने की क्षमता है, थोड़ा-सा कंटेंट, अगर मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है फिर भी आप थोड़ा-सा उसमें इनोवेशन कर सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तब LSW ले सकते हैं। इवन सोशियोलॉजी और LSW की सेम कहानी है कि आप थोड़ा-सा इनोवेशन करना होगा आपको, तब आपको अंकदायी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी होता है, काफ़ी कन्वेंशनल है, ठीक है? और सोशियोलॉजी जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको मतलब जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है साइकोलॉजी और कह सकते हैं ना कि फिलोसॉफी, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको समय लग सकता है पढ़ने का, तो आप पहले सिलेबस को समझेंगे, थोड़ा-सा आप कर पा रहे हैं, कुछ से चीज़ों को एक बार उसके टॉपिक को या फिर पुराने क्वेश्चन को भी देख लीजिए, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसॉफी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और मार्क्स उठने का पूर्ण चांस रहता है, लेकिन आप चीज़ों को समझ पाते हैं, टॉपिक को समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कंटेंट्स को आप जब पढ़ते हो, कहीं से भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, एलिब्रेट करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही, तब आप उसको लीजिएगा। अदरवाइज ईजिएस्ट सब्जेक्ट 2 हम बता चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट हो जाएगा अर्थशास्त्र, अगर आपने थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा दिया, और एवरेज वे में लोक प्रशासन और इतिहास और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब एवरेज वे में चलेंगे, जिसका हालांकि इतिहास और ज्योग्राफी का बहुतों में क्रेज रहता है लोगों की, ज्योग्राफी ले लेते हैं, फलाने ने बताया उसने बताया, लेकिन इतना जान लीजिएगा किसी के कहे पर नहीं चलना है, आपको अपना स्तर देखना है। मैं भी आपको देखो बता रही हूँ, तो मैं आपको आपके स्तर पर बता रही हूँ कि आपका क्या लेवल है, ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ ये सब्जेक्ट ले लो, है ना? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपना स्तर देख लीजिएगा कि भाई आप सोशियोलॉजी में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, या आप फिलोसॉफी में कंफर्टेबल हो, या इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल, आप खुद में कंफर्टेबल हो जाएंगे। पहले देखिए कि कौन सा सिलेबस, मैं आपको 10 सब्जेक्ट बता चुकी हूँ, 10 को मैंने पहले बता दिया था, उन्हीं 10 सब्जेक्ट में चुनिए, बहुत हल्के हल्के सब्जेक्ट्स हैं। इवन आप देख लीजिएगा उसका कंटेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करके कुछ को उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा होगा। बाकी के जो 34 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताई हूँ, उसमें से कुछ सब्जेक्ट जिसका बैकग्राउंड रहेगा वही लेंगे,
खासकर लैंग्वेज एंड लिटरेचर और टेक्निकल जो आपको जो सब्जेक्ट हो गए, कृषि विज्ञान हो गया, पशुपालन हो गया, वनस्पति रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स वगैरह हो गया, लॉ हो गया, यांत्रिक इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जिनका बैकग्राउंड रहेगा वही लेंगे। और वो भी बैकग्राउंड के बाद रुचि रहती है तभी लेना है तो मत लेना, ठीक है। तो 34 सब्जेक्ट में ऑलरेडी मैं 10 सब्जेक्ट को ऐसे ही एलिमिनेट कर रही हूँ, एलिमिनेट नहीं कर रही हूँ मतलब उसको कोशिश कर रही हूँ कि फिल्टर आउट कर दे रही हूँ कि जिनका बैकग्राउंड रहेगा या रुचि रहेगी या फिर दोनों रहेगा तभी लेंगे, है। और बचे हुए सब्जेक्ट्स में भी जो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला देख लेंगे आप लोग, लैंग्वेज लिटरेचर में जिनका वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। उन सब्जेक्ट के अलावा ये भी आपको उर्दू हो गया, बांग्ला, संस्कृत, फारसी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये भी जिनका बैकग्राउंड रहता है तभी आप लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बचा हुआ कुछ सब्जेक्ट बचता है, उसमें मात्र मैंने 10 सब्जेक्ट को छांटा है। आसान से आसान सब्जेक्ट में आप सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू को चूज कर सकते हैं। दोनों में से आप सिलेबस देख लीजिएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो एलएसडब्ल्यू का थोड़ा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना होगा, समझना होगा, तब याद कर पाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जो लॉ वाला होगा खासकर देखना, उसमें जो लेबर लॉ है थोड़ा सा आपने शायद शायद ही कभी किसी ने पढ़ा होगा। जबकि सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपने से कर सकते हो, लेकिन कुछ पोर्शन जरूर ऐसे आते हैं जहाँ आप खुद से नहीं कर पाते हो। तो दोनों को थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे तब लेंगे। अदरवाइज अदरवाइज उसके ऊपर थोड़ा सा आपका अगर और ज़्यादा अच्छा करने में आप सक्षम हो तो आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, सॉरी साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर चाहिए और क्षमता है अर्थशास्त्र को पढ़ने की, समझने की, तो आपको बहुत अंकदायी सब्जेक्ट है। इसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बता ही चुकी हूँ कि जिनका अभी काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट में भी आजकल रहता है ज्योग्राफी, कभी कभी ज्योग्राफी कभी हिस्ट्री एक दूसरे को रिप्लेस करता है। कभी कुछ लोग हिस्ट्री वाले बोलते हैं नहीं ज्योग्राफी लेते हैं, ज्योग्राफी वाले बोलते हैं हिस्ट्री लेते हैं। तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर लेंगे। आपको सारे मैंने पैरामीटर्स बता दिए, मानक बता दिए कि इन्हीं पैरामीटर्स पर ही आपको चलना है। और ईजीएस्ट सब्जेक्ट और कर सकते हैं अंकदायी सब्जेक्ट को भी मैं बता दी हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। समय काफ़ी कम है, 30 तारीख से लेकर के, हालांकि अभी आज तो मात्र आपको 5-6 दिन ही निकला है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। क्योंकि आप जितना लेट से आप तय करते हो उतने लेट से आप फॉर्म भरेंगे और आपको उतने लेट से ही आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है मैं समय कम है, इसके कहने का यही मेरा मतलब है कि आपको तैयारी करने का भी तो समय चाहिए। पीटी अगले 2 महीने में एग्जामिनेशन होगा, 12 तारीख को संभावना है, हो सकता है 12 को ना हो तो 19 को होगा, बट दिसंबर एग्जामिनेशन हो जाएगा, है ना। बोर्ड ने लिखा भी है कि आयोग ने लिखा भी है कि उत्तरार्ध में होने की संभावना है, दिसंबर के उत्तरार्ध में। तो दिसंबर में ही एग्जामिनेशन ले लेगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप जल्द से जल्द इसको डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन लेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन लेने के बाद में अभी फिलहाल जैसा पैंडेमिक का सिचुएशन देख रहे हैं, थोड़ा सा सब जगह ठीक ठाक चल रहा है। तो फरवरी में रिजल्ट आता है और फरवरी में रिजल्ट आते ही आपको फिर मेंस का एग्जामिनेशन आपका मई में हो जाएगा। तो सारे जीएस पेपर की भी तो तैयारी करनी होगी ना, ऑप्शनल के अलावा आपको बाकी पेपर भी पढ़ना है। तो उस समय की मैं बात कर रही हूँ। आपके पास समय कम मिलेगा कि आप थोड़ा सा इसको भी अच्छे से समय दे पाओ, है ना। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द डिसीजन मेकिंग कर लेंगे और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लेंगे। अब कम से कम आपको पीटी के साथ ऑप्शनल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अभी समय का तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2 महीने में ही आपको पीटी का एग्जामिनेशन देना है, लेकिन फिर भी 1 घंटे आप चाहो तो निकाल करके मुख्य परीक्षा में कम से कम ऑप्शन का तैयारी आप चाहो तो कर सकते हो। और फिर से मैं बता दे रही हूँ सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू ये सब काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, आसान रहा है, ठीक है। और अंकदायी में बता दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अंकदायी है। और बाकी कुछ भी और सब्जेक्ट भी हैं अंकदायी, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये सब चीज़ों को समझ लेंगे तभी आप चुनाव करेंगे। बाकी आप पहले मेरी बात से ज़्यादा खुद पर ध्यान देंगे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है या फिर किसमें आप सहज महसूस कर रहे हैं। जैसे मेरे कुछ विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग के हैं, उन लोग को अपने सब्जेक्ट में अच्छा लगता है कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैम हम लोग अपने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, 70-80% खुद से कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको लेना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे भी विद्यार्थी बोलते हैं कि नहीं मैम हम लोग को नहीं समझ में आता, अपना ही सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन अपना सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं सकेंगे। तो उस कंडीशन में वो लोग एकदम डिनाई कर दे रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग
इकोनॉमिक्स ले लेंगे, सोशियोलॉजी ले लेंगे। तो कहने का मतलब आप अपनी कैपेसिटी देखेंगे, तभी सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, किसी के कहने पर नहीं, मेरे कहने पर भी नहीं, और बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये आपको उन लोगों से छांटेगा जो भीड़ में बहुत लोग मतलब जो GS1 GS2 में जिनका एक भीड़ जो जनरेट होता है ना, और उनका जो एवरेज मार्किंग होता है, तो उस भीड़ से हट करके आपको अलग से मार्क्स दिलाने में आपको जरूर मदद करेगा, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता था, लेकिन मैं कोशिश की कम शब्दों में इसको निपटाने का। फिर भी और किसी को कोई क्वेरी होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और क्लासेस वगैरह जो ऑप्शनल के हैं, कुछ सब्जेक्ट के मैं क्लासेस करवा दूंगी। बेसिकली वो रिकॉर्डेड ही क्लास रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस मुझे नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, तो सबका मैं लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे। फिर भी अभी जो लाइव क्लासेस चल रहा है उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जा रहा है। तो जो ऑप्शनल का जो क्लास रहेगा और GS का क्लास रहेगा, फिलहाल रिकॉर्डेड ही हम लोग रखने के चांसेस में है। और मेरे द्वारा आपको इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इधर फिलोसॉफी का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करा दिए जा सकते हैं। LSW का जल्द ही आपको हाल फिलहाल में मतलब 2-4 दिन के अंदर रेडी हो चुका रहेगा, और इकोनॉमिक्स का भी करीब 1 सप्ताह में रेडी हो जाएगा। तो इनके आपको कंटेंट जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो चाहेंगे, तो जिनको आवश्यकता होगी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर लेंगे, ताकि आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसकी तैयारी आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू।